एग्जाम्पल नंबर 5। ये एग्जाम्पल हमने सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक या सममित विषम सममित वाला जो मैट्रिक्स का एक टॉपिक था उसकी थ्योरम्स थी। उस थ्योरम के जैसी ही सारी थ्योरम्स है इसमें, और इसमें एक थ्योरम वैसी की वैसी और है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। एग्जाम्पल नंबर 5, प्रदर्शित कीजिए कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक हर्मिशन तथा एक स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है, और वो भी अद्वितीय प्रकार से। ठीक है ना। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लो तो उसको सममित और विषम सममित के योग में भी लिख सकते हैं, और स्क्यू हर्मिशन और हर्मिशन के योग के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो भी अद्वितीय प्रकार से। अद्वितीय प्रकार से कैसे है देखो। पहले तो हम ये प्रूफ करेंगे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो वो कैसे प्रूफ करेंगे, हमने अभी कल मैंने आपको कुछ थ्योरम्स प्रूफ करवाई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि a प्लस ए स्टार, अगर a कोई मैट्रिक्स है तो a प्लस ए स्टार हर्मिशन मैट्रिक्स होगी, और a माइनस ए स्टार क्या होगी, विषम हर्मिशन मैट्रिक्स। ये कल मैंने करवाया था, उसको वापस चेक करना। तो मैंने लिखा है कि इसीलिए कि हमने अभी सिद्ध किया था कि यदि a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो a प्लस ए स्टार हर्मिशन तथा a माइनस ए स्टार विषम हर्मिशन मैट्रिक्स होती है। तो इसका यूज करके हम क्या करेंगे, देखो ये a लिखा है, ऐसा मैंने पहले भी किया था। a लिखा है, a को आधा है लिख सकते हैं, आधा और आधा वापस एक हो जाएगा। फिर इसमें आधा ए स्टार जोड़ा और घटाया। ठीक है, ए स्टार बटा 2 यहाँ जोड़ा और यहाँ पे घटाया। फिर यहाँ से 1/2 कॉमन आ गया, यहाँ से भी 1/2 कॉमन आ गया। इस पूरे को मैंने बोल दिया p, इस पूरे को मैंने बोल दिया q। अब सोचो, a प्लस ए स्टार क्या है, हर्मिशन। a माइनस ए स्टार क्या है, स्क्यू हर्मिशन होता है। ये हमने पहले प्रूफ कर दिया है। तो किसी भी मैट्रिक्स को हर्मिशन तथा स्क्यू हर्मिशन के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने इन दोनों को, ये आपकी p जो है वो हर्मिशन मैट्रिक्स हो गई, इसको पूरे को p बोल दिया, इसको q बोल दिया, और ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। तो हमने ये चीज़ तो प्रूफ कर दी कि a कोई हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन के योग के रूप में लिख सकते हैं। पर साथ साथ ये क्या प्रूफ करना है, अद्वितीय प्रकार से। यानी कि हर एक मैट्रिक्स के लिए ऐसी दो मैट्रिक्स जो एक हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन होती है वो कैसी होती है, यूनिक, अद्वितीय। यानी कि हर एक मैट्रिक्स के लिए फिक्स होता है कि यही होंगे। ठीक है, तो ये अद्वितीय है, यानी ये प्रूफ करना। यानी कि ऐसे कोई और a प्लस ए स्टार और a माइनस ए स्टार के अलावा और कोई मैट्रिक्स तो नहीं है जो इस नियम का पालना करती हो कि उसको हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन के योग में उस a को उसके जरिए लिख सके। ठीक है, तो हम इसको चेक कर लेते भाई। हम मान लेते हैं कि भाई हाँ है, मैं बोल रहा हूँ कि इनके अलावा दो और मैट्रिक्स है, इस p और q के अलावा दो और मैट्रिक्स हैं जो एक तो क्या है हर्मिशन, एक स्क्यू हर्मिशन, और उनका योग क्या आ रहा है, a आ रहा है, मान लिया। ठीक है, जहाँ r और s अन्य कोई मैट्रिक्स है, r हर्मिशन है और s क्या है, विषम हर्मिशन। r हर्मिशन होगा तो क्या, r स्टार बराबर r, और अगर s विषम हर्मिशन होगा तो s स्टार बराबर माइनस s। ये इसकी डेफिनेशन लिख दिया हमने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो a बराबर आर एस, ये a बराबर आर एस, दोनों तरफ स्टार लगा दिया। अब r और s के ऊपर स्टार है तो दोनों पे लग जाएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ दिस स्टार प्रॉपर्टीज। ठीक है, a स्टार बराबर r स्टार बराबर r और s स्टार बराबर माइनस s, तो ये r और माइनस s बराबर क्या चल रहा है इधर, a स्टार। यानी कि a स्टार बराबर क्या आ रहा है मेरे, r माइनस s, और पहले अपन ने क्या रखा है, a बराबर r प्लस s। तो इन दोनों का यूज़ किया मैंने, a और a स्टार, r प्लस s, r माइनस s। विलोपन विधि, s से s कट गया, प्लस माइनस इसलिए कट गया, r r r 2r, a प्लस ए स्टार, ये 2 इधर आ गया, ये आ गया r की वैल्यू। इसी तरह से आप निकालोगे। ठीक है, इस r की वैल्यू को भले यहाँ रखो और s की वैल्यू निकालो, जैसे भी करो, s की वैल्यू ऐसे आएगी। तो देखो a प्लस ए स्टार बटा 2 आया क्या, r, और a माइनस ए स्टार बटा 2 क्या आया, s। पर हमने पहले ही देखो a प्लस ए स्टार बटा 2 का क्या लिखा है, p, और a माइनस ए स्टार बटा 2 का क्या लिखा है, q। तो भाई जो आया वो तो p ही है, यहाँ जो आया वो तो q ही है। यानी कि जो अपन r और s अलग मान के चल रहे थे वो तो अलग नहीं है, r तो p ही है और s भी q ही है। यानी कि हम अलग ले भी लेंगे तो भी हमको मिलने वाली जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, वही मैट्रिक्स बनेगी अंत में जाके। ठीक है, इसका मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एक मैट्रिक्स के लिए कि उसको हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन के योग के रूप में लिख सकते हैं, वो कैसा है, अद्वितीय। ठीक है, तो यहाँ तक आपका फर्स्ट चैप्टर था जो हमने पढ़ भी रखा था, कोई इतना हार्ड नहीं था।
मे भी शायद सममित और विषम सममित आपने नहीं पढ़ा हो, पर मेरे हिसाब से पढ़ा होगा। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो अब मैंने पढ़ लिया है। एक बार जो मैं पढ़ाता हूँ, ज़रूर नहीं कि मेरे नोट्स ही देखो, अपनी बुक जो आप अगर इशू करा के नहीं लाए हो तो इशू करा लो और बुक लेके आना, और बुक से भी उस चीज़ को क्लियर करना। उसमें और एग्जाम्पल्स होंगे, एग्जाम्पल्स ही नहीं करने हैं, अनसोल्ड जो क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज में वो भी ट्राई करने हैं। ठीक है, तो वो सब ट्राई कर सकते हैं आप, और कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली मेरे नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब नया चैप्टर ये भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, इसमें कुछ नए टॉपिक हैं, कुछ आपने पढ़े हुए हैं। पढ़ा आपने क्या है, आपको कोई भी मैट्रिक्स देते थे, आपने जब भी मैट्रिक्स पढ़ी हुई है आव्यूह या मैट्रिक्स में, जब भी आपको एक मैट्रिक्स देते और बोलते कि इस मैट्रिक्स की इन्वर्स मैट्रिक्स निकालो, इन्वर्स मैट्रिक्स या ए इन्वर्स निकालो, तो आप उसमें दो तरह के नियम लगाते थे। वो दोनों नियम इसमें आएंगे, मैं आपको समझाऊंगा क्या है वो। एक एडजॉइंट वाला लगाते थे आप, एडजॉइंट अपॉन मोड ए बराबर ए इन्वर्स, एडजॉइंट निकालते थे और उसका डिटर्मिनेंट या उसको जो भी बोलते हैं डिटर्मिनेंट को, मोड ए को आप जो भी हिंदी में बोलते हैं वो, ठीक है, हम उसका भाग एडजॉइंट में उसका भाग देते थे तो उसको क्या बोलते हैं, ए इन्वर्स। क्या बोलते थे, ए इन्वर्स। ए इन्वर्स निकालना आपने सीखा हुआ है। एक और विधि ये थी कि आप उसमें अलग अलग तरह की ऑपरेशन या संक्रिया लगाते थे कि R1, फिर इसे तीर का निशान R1 प्लस R2, यानी कि कोई मैट्रिक्स बनी होती, उसके पंक्तियों को अंदर ऑपरेशन लगाते कि इस पंक्ति में से ये पंक्ति घटाएंगे। तो हमारा उद्देश्य क्या रहता था कि बराबर की एक तरफ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी लाने की कोशिश करते थे, और इधर की मैट्रिक्स में भी उसके साथ साथ चेंजेस होते थे। जैसे ये आइडेंटिटी बनती तो इधर जो मैट्रिक्स बनती वही हमारा क्या होता है, ए इन्वर्स। ये आपने पढ़ा हुआ है। इसका एक दो सवाल देखेंगे अगर हुआ तो। देखो, सबसे पहले तो एडजॉइंट होता क्या है, आपके चैप्टर का नाम है इन्वर्स एंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। इन्वर्स आपने पढ़ा है, रैंक आपने नहीं पढ़ा होगा, इसको जाति बोलते हैं हिंदी में। हम हो सके तब तक इंग्लिश में ही बोलेंगे। मैंने इसमें हिंदी के नोट्स लिखे हैं, हिंदी में भी लिखा है ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ इसी के भरोसे बैठे रहो। आपको इंग्लिश में ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि जैसे जैसे आप BSc सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आओगे वैसे वैसे आपको अपना इम्प्रूवमेंट दिखाना होगा, वरना आप MSc नहीं कर पाएंगे किसी भी सब्जेक्ट में हो, भले वो केमिस्ट्री हो, भले वो किस में भी हो, मैथ्स हो। आपको इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपके MSc में हिंदी नहीं चलती। अब देखो, एडजॉइंट मैट्रिक्स या इसको बोलते हैं सखंडज मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स ए की सारणिक, हाँ डिटर्मिनेंट को क्या बोलते हैं, सारणिक के अवयव AIG का सखंड या कोफैक्टर FIG हो तो वर्ग मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स ए की सखंडज मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, मुझे पता है कुछ समझ में नहीं आया होगा, पर इसका एग्जांपल देखूंगा तब आपको एडजॉइंट की ये डेफिनेशन समझा दूंगा। ये एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर मोड ऑफ ए IN एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, एडजॉइंट ए बराबर मोड ए की घात n-2, एडजॉइंट ए ट्रांसपोज बराबर एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज, एडजॉइंट AB बराबर एडजॉइंट ऑफ B और एडजॉइंट ऑफ A। पहले B आता है फिर ए। ठीक है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालें और उसमें उसके सारणिक का भाग दे दें तो मिलने वाली जो नई मैट्रिक्स होगी वो हमारा क्या होगा, उस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स मैट्रिक्स या व्युत्क्रम मैट्रिक्स। शर्त क्या है कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या सारणिक 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बट्टा में 0 आ जाता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, अनंत या इनफाइनाइट। समझ गए? तो अब ये 0 और नहीं, 0 हो और 0 नहीं हो, इसके ऊपर डिपेंड करते हुए दो मैट्रिक्स और बन गई, एक सिंगुलर मैट्रिक्स और एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अव्युत्क्रमीय और व्युत्क्रमीय। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स व्युत्क्रमीय होगी इसका मतलब ये है कि उसका सारणिक 0 नहीं होगा, सारणिक का मान 1 2 3 5 -2 -3 ऐसा कुछ आएगा, सारणिक का मान 0 नहीं होगा। और अव्युत्क्रमणीय मतलब उसका सारणिक का मान 0 होगा। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स जो नॉन सिंगुलर है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, और जो सिंगुलर है उसकी मैट्रिक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है। इन्वर्स के ऊपर बेस्ड ये कुछ नियम है। ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, तो इन्वर्स अंदर ले सकते हैं और ट्रांसपोज को बाहर निकाल सकते हैं। AB का इन्वर्स, किसी का भी इन्वर्स हो, ट्रांसपोज हो, स्टार हो, कुछ भी हो, ये जब इन दोनों के ऊपर बढ़ता है तो इन दोनों को चेंज कर देता, आपस में बदल देता है। B पहले आता है, ये बाद में, तो B इन्वर्स A इन्वर्स। ठीक है, ऐसे हमने बहुत सारे नियम पढ़ लिए हैं।
ट्रांसपोज स्टार, ये इन्वर्स का भी आ गया, ठीक है। और यहाँ तक कि ये देखो एडजॉइंट ऑफ ए भी बराबर एडजॉइंट ऑफ बी, फिर एडजॉइंट ऑफ ए, उल्टा होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एडजॉइंट के बारे में भी अपने को देखना है कि एडजॉइंट होता क्या है। देखो, अगर एक लाम्बिक, ये लाम्बिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई और ए ट्रांसपोज बराबर ए, ठीक है। और इन्वर्स का भी यही एक रूल है कि अगर ए को ए इन्वर्स या उसके, अब सोचो दो को उसके उल्टे से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक, दो इंटू एक बटा दो, एक को उसके उल्टे से घटाएंगे तो एक का उल्टा क्या होता है, माइनस एक, एक में से एक घटाया तो जीरो, तो जीरो वहाँ पर क्या होगा, आइडेंटिटी। यानी कि किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से गुणा करते हैं तो आइडेंटिटी आता है। और सेम टू सेम लाम्बिक की प्रॉपर्टी क्या है कि उसके ट्रांसपोज से अगर उसको मल्टीप्लाई हो तो भी आइडेंटिटी आता है। तो इस नियम से कुल मिला के ये चीज़ पता चल रही है कि ये जो ए ट्रांसपोज है वो इस ए का क्या है, इन्वर्स है, इस ए का क्या है, इन्वर्स। तो ए ट्रांसपोज बराबर ए इन्वर्स हम लिख सकते हैं। अब देखो हम इन्वर्स निकालेंगे इसमें, इन्वर्स का इसमें कोई यूज़ तो नहीं है, पर एडजॉइंट क्या है ये आपको यहाँ क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो, ए की सहखंडित मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए, यानी कि एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करनी है तथा सत्यापित कीजिए कि ये जो समीकरण लिखा है ये सत्य है। कैसे होगा, देखो ये आपने पढ़ा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ वापस क्या करना है आपको। ये जो पहला एलिमेंट है इस पहली पंक्ति का, इसको इस तरह से यहाँ से भी लाइन खींचते हैं और यहाँ से भी लाइन खींच के इसको कट करते हैं। ऐसे किया, कट करने के बाद जो चार एलिमेंट बचते हैं उसका हम सारणी जैसा करते हैं, 3 दूनी 6, फिर माइनस सूत्र का, फिर ये दोनों माइनस माइनस प्लस 3, 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस और एक सूत्र का माइनस, तो 3 दूनी 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 यानी कि 3, ये हो गया। फिर ये एलिमेंट छुपाएंगे, ये सेकंड वाला ये छुपाया तो 1 2 3 4 एलिमेंट बचे, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 और 6 आ गया। चिन्ह देखना, ये माइनस और फॉर्मूले का माइनस, माइनस माइनस प्लस यानी कि 6, 3 प्लस 6 9, ये 9। और ये चीज़ आपको पता ही है कि मैट्रिक्स में यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये नियम आपने पढ़ा हुआ है इन्वर्स निकालते हुए कि यहाँ पे चिन्ह कैसे चलेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चलता रहता है, ठीक है। तो माइनस 1 2 3 4 जगह माइनस होता है पहले से, ठीक है। और जो भी अपना एलिमेंट आएगा वो जिस भी चिन्ह के साथ आएगा उसका गुणा उस चिन्ह का इस चिन्ह से होगा, तो यहाँ माइनस आना होगा तो माइनस आएगा और प्लस आना होगा तो प्लस, ठीक है। 1 2 3 4 ये 4 जगह पे ऐसा होता है, बाकी सब जगह प्लस होता है, समझ गए। तो यहाँ पे अपने 9 आया था, पर यहाँ माइनस पहले से था इसलिए माइनस इंटू 9 प्लस लेके आया था, माइनस इंटू प्लस माइनस और 9। अब ये तीसरा एलिमेंट ऐसे और ऐसे छुपाएंगे, जैसे हम अंगुली से छुपाया करते थे, ऐसे और ऐसे, ये भी छुप गया, ठीक है, और ये भी छुप गया। तो क्या बचा, ये 4 एलिमेंट, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, ठीक है, 2 दूनी 4 और फॉर्मूले का माइनस, तो माइनस 1 और माइनस 4 माइनस का 5, तो ये आपका माइनस का 5। फिर ये निकालना था तो इस जगह वाले का ये एलिमेंट छुपा देते थे अपन, तो बचा क्या, ये भी छुप गए, ये भी छुप गए, ये 4 एलिमेंट बचे, 3 एकम 3 और माइनस 1, 3 माइनस 1 है, पर इसमें माइनस 1 और आता है तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 4, 4 और पहले से यहाँ माइनस होते हैं वो माइनस 4, ठीक है। इस तरीके से आपको इन सब के वैल्यूज़ निकालनी, ठीक है, इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है। वैल्यूज़ निकालोगे, वो वैल्यूज़ फिर इनको ऐसे लिख के मैट्रिक्स में बंद कर दिए, फिर इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज। तो जो मैट्रिक्स बनती है इसकी वजह से उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आती है, यानी कि ये पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं, तो वो जो मैट्रिक्स आती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, समझ गए। और अगर इस मैट्रिक्स का सारणिक निकाल दो, सारणिक मोड ए, और इसका इसमें भाग दे दो, तो जो एलिमेंट हमको जो मैट्रिक्स हमको मिलती है वो क्या होती है, इस ए की इन्वर्स मैट्रिक्स, ये भी आपको पता ही है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, हमको तो एडजॉइंट ऑफ ए को ए से गुणा करना है, एडजॉइंट ऑफ ए को ए से गुणा किया तो ये नई मैट्रिक्स मिली, ठीक है। क्या आया, -11i, और एडजॉइंट ऑफ ए को ए से गुणा किया, इस साइड पहले ए को इधर गुणा किया था, अब इस तरफ गुणा किया, तब भी क्या आ रहा है, -11i। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये
इसके बराबर हो जाएंगे, तीनों बराबर हो गए, ठीक है। और ये हमको प्रूफ करना था, ये बराबर ये, पर यहाँ मोड ए क्या है ये हमको पता ही नहीं अभी तक। यहाँ पे तो -11 पर -11 है कि नहीं ये तो चेक करें। मोड ए निकाला अपन ने, ये कैसे निकाला, एक ये एक यहाँ लिखा, फिर इसको ऐसे वापस बंद किया, 3 दूनी 6, 6 + 3 6, 3 दूनी 6, ये 6, फिर फॉर्मूले का माइनस 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 प्लस हो गया, तो चिन्ह में कोई फर्क नहीं आएगा, 3 एकम 3 3, फिर यहाँ माइनस आता है पहले से साथ में -1, फिर ये छुपाया 3 एकम 3 + 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यानी 6, 3 + 6 9, 9 × 1 -9 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये एक ये -1 × 1 ये -1, फॉर्मूले का माइनस, और 2 दूनी 4 ये 4, तो इनको जोड़ा तो क्या आया -11, तो ये -11 ही आ रहे हैं, सही है। तो ये तीनों चीज़ क्या हो जाएगी, सही है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, और ये -11 आ रहा है, तो ये चीज़ क्लियर होगी। तो इनसे हम बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो संतुष्ट हो रही है। अगर ये संतुष्ट नहीं होती है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। अब इसमें देखो इन्वर्स निकाला अपन, ये कोई ए मैट्रिक्स है, ये कोई बी मैट्रिक्स है, तो सत्यापित कीजिए कि ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो ये कोई मैट्रिक्स है ए, ये लिखिए ए मैट्रिक्स, इसका मोड निकाला कितना है 4, 2 दूनी 4 -1 × 0 यानी 0, 4 - 0 यानी कि 4, तो इसका डिटर्मिनेंट या सारणी क्या आया 4। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, कैसे निकाला भाई, ये और ये छुपाया, तो क्या है ये 2, ये 2 लिख दिया, फिर ये 0 दोनों तरफ से छुपा दिया, तो क्या बचा, ये 0 दोनों तरफ से छुपा दिया तो 1, ठीक है। पर साथ में क्या आएगा माइनस, क्यों, प्लस माइनस प्लस माइनस, समझ गए, माइनस आएगा, तो ये -1 यहाँ लिखा हुआ होगा, अपने यहाँ ट्रांसपोज लिया ना इसलिए यहाँ आ गया, राइट लिखा है मैंने ये, इसलिए कैसे कर रहे हैं, ये -1 यहाँ आएगा, ठीक है। फिर इस 1 को छुपाएंगे, क्या दिख रहा है 0, तो ये 0 यहाँ आएगा, फिर हम इस 2 को और इसको छुपाएंगे, क्या बचा 2, ये 2 यहाँ आएगा, ठीक है। -1 और 0 यहाँ पे है, ठीक है। तो जब अपन ट्रांसपोज लेंगे तो पंक्ति क्या बन जाती, कॉलम, इसलिए -1 यहाँ आ गया, यहाँ 0 था वो कहाँ चला गया यहाँ, समझ गए। अब ए इन्वर्स निकालना है हमको, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, सारणिक क्या है 4, तो इसके अंदर 4 का भाग दे दिया 1/4, ठीक है, 1 × ये और /4, पर इसमें ऐसे /4 लिखने से अच्छा है साइड में 1/4 लिख दो, ठीक है। तो 4 का भाग दे दिया। अब ये आपका आ गया ए इन्वर्स। अब हमको क्या निकालना है, बी इन्वर्स भी निकालना है, ये आपका बी, और इसका डिटर्मिनेंट या सारणिक निकाला 2 एकम 2 और -0, तो ये 2 आपका डिटर्मिनेंट हो गया। एडजॉइंट ऑफ बी निकाला वापिस, पहला वाला वैल्यू चाहिए तो पहले वाले एलिमेंट को दोनों तरफ से छुपा दो, पंक्ति से भी और कॉलम से भी, तो क्या है 2, ये 2। दूसरे वाले की वैल्यू चाहिए तो ये छुपा दो, ये छुपा दो, क्या आया 0, तो ये 0 यहाँ 0 था, ठीक है। फिर ये तीसरी वैल्यू छुपानी है तो क्या आएगा -1, ये -1, ठीक है। अब चौथी वैल्यू छुपानी है तो क्या आ गया 1, ये आ गया 1, समझ गए। यहाँ -1 आया था तो वो -1, और यहाँ फॉर्मूले में प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसा होता है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ माइनस आता है, वो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर हमने यहाँ पे क्या लिया, वापस ट्रांसपोज लिया, इसलिए 0 इधर आ गया और 1 इधर आ गया। फिर इसके अपॉन में किसका भाग दिया, डिटर्मिनेंट या सारणिक का, सारणिक क्या था 2, तो 2 का भाग दिया, तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। या माइनस है, लिखा नहीं मैंने, आप चेक कर लेना, ठीक है। या माइनस है, माइनस लिख देना, ये आ गया आपके माइनस, यहाँ लिखा है मैंने, यहाँ लिखा, ठीक है। फिर इन दोनों को ए और बी को गुणा करेंगे, ए और बी को गुणा करेंगे, ए और बी को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये क्या आया ये। तो हमको प्रूफ क्या करना है, ए बी का इन्वर्स, तो अब इस ए बी का भी क्या निकालेंगे, इन्वर्स। तो सेम टू सेम प्रोसेस जैसे यहाँ की वैसे वैसे मैंने क्या निकाला, इसका ए बी इन्वर्स। ये आपका आया ए बी इन्वर्स, और इधर क्या करना है, वापस बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को गुणा करना है। तो ये आपका बी इन्वर्स और ए इन्वर्स आया ना, इन दोनों को भी गुणा करो तो क्या आया, ये देखो, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या है बराबर, यानी कि ए बी इन्वर्स किसके बराबर है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर है, ठीक है। तो इन्वर्स में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है।
इन्वर्स निकालने में भी किसी भी तरह की अपने को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पे माइनस था, ठीक है, ये मैंने देखो माइनस हटा दिया गलती से, यह माइनस है तो इस माइनस की वजह से यहाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो आप चेक कर लेना। अब ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, ये आपकी मैट्रिक्स दी है और इसका इन्वर्स फाइंड करने को बोला है वापस। तो इन्वर्स निकालना आपको मैंने समझा दिया है, तो देख लो वापस एक बार। ये कोई मैट्रिक्स ए है, पहले इसका क्या निकाला अपन ने, सारणिक। तो सारणी कैसे निकालते हैं, ये 1 प्लस माइनस प्लस आता है, इसलिए यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ आगे प्लस आएगा, पर यहाँ 0 इसलिए मैंने लिखा, ठीक है। प्लस फिर माइनस और फिर प्लस, तो यहाँ बीच में 0 है ना, इसलिए माइनस वाली चीज़ चली गई। तो 1 और यहाँ प्लस आता है, पर ये पहले से माइनस में है तो प्लस इंटू माइनस -1, ठीक है। अब ये छुपाया इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को, यानी कि एक को छुपाना है इसे काट के, तो ये भी चलेगा काटने में, भी चलेगा काटने में। 7 चौक 28, ये 28, ठीक है, और 6 पंजे 30, ये 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और प्लस के 30, फिर माइनस का 1 इसको छुपाया, माइनस का 6 दिया 18, समझ गए। तो इसको सोल्व किया तो क्या आया आंसर, 20। क्या आया, 20। क्लियर। अब आगे देखो, अब हम इस मैट्रिक्स का क्या निकाल रहे हैं, एडजॉइंट। वो कैसे निकालते हैं, पहले एलिमेंट को छुपाओ, 7 चौक 28 और ये घटाया तो क्या आया 2, ठीक है। फिर इस एलिमेंट को छुपाया तो 7 या 21, ये 21, क्लियर। फिर अपन ने ये एलिमेंट छुपाया तो माइनस का 18, ये माइनस का 18। फिर अपन ने ये वाला एलिमेंट छुपाया तो 7 एकम 7, सॉरी ये 0, प्लस का 6, माइनस माइनस प्लस और फॉर्मूले का माइनस, तो प्लस का 6। फिर ये ऐसे ये एलिमेंट छुपाएंगे, 7 एकम 7, ठीक है। तो इस तरह से ये एलिमेंट हम फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकाला तो कॉलम, पंक्ति कॉलम बन गई, तो ये आपका ट्रांसपोज। तो ये आपकी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू में अपन इस सारणी का भाग देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स। फिर आपको क्या करना है, इसमें सत्यापित भी कर रखा है कि क्या इनवर्स सही है कि नहीं। आप भी कर सकते हैं कि अगर आप कभी मैट्रिक्स निकालो, आपको इनवर्स निकालो इनवर्स मैट्रिक्स का, और आपको लगे कि क्या पता इनवर्स सही है कि नहीं, तो आप चेक कर सकते हो कि इसको क्या करेंगे, वापस इस मैट्रिक्स से गुणा करेंगे, इस पूरे को इस मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स गुणा करने के बाद नहीं मिलती, इसका मतलब आपने गलती करी। ये 20 में लिखा है, आप चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो। आपको तो गुणा करना है, 1 की जगह ये 20 अपन में जो भी होता है वो यहाँ आना चाहिए, ताकि क्या ये सब कट जाए और क्या आ जाए 1 तो ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू अगर आइडेंटिटी आ जाती है, मतलब ये इसका इनवर्स है, ठीक है। ये इनवर्स की प्रॉपर्टी है कि अगर उसको उसी के इनवर्स को उसी से मल्टीप्लाई करो जिसका वो इनवर्स है, तो आंसर में क्या आता है, आइडेंटिटी, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, और कल हम पढ़ेंगे फिर रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। आप चाहो तो एक बार इसकी रीडिंग लगा के चेक कर सकते हो कि क्या होता है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी।